नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपके बैंक खातों पर जो आपको ब्याज मिलता है। आजकल सेविंग अकाउंट में आप जानते हैं डेली बैलेंस जो होता है उस पर आपको ब्याज मिलता है। तो ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, ना कभी आपने सोचा। आपको बैंक अकाउंट में क्वार्टरली के बाद यानी कि 3 महीने जब बीत जाते हैं तो क्वार्टरली एक इंटरेस्ट अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। आप उसको देख लेते हैं, दैट्स इट, ओके। आपने कभी नहीं सोचा इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। हाँ, आपको यह जरूर पता होगा कि डेली बैलेंस पर यह इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, यानी कि प्रतिदिन जो हमारा बैलेंस हमारे खाते में मेंटेन्ड है उसके आधार पर यह कैलकुलेशन होती है। लेकिन कैसे होती है ये मैं आज आपको बताऊंगा, और मिनिमम बैलेंस का क्या मतलब होता है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कहते हैं ना कि आपको खाते में मिनिमम बैलेंस 10,000 मेंटेन करना है, तो इस हिसाब से महीने में कितना, क्या किसी दिन मेरे खाते में 10,000 रुपए नहीं है तो क्या मुझे पेनाल्टी पड़ जाएगी? तो वो सब मैं आपको इस सेशन में बता दूंगा। इसके बाद कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो ये सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने लोगों का बैंक में खाता है सभी के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अगेन बड़े बुजुर्ग हैं तो भी आपका खाता है बैंक में, आपको पता होना चाहिए मिनिमम बैलेंस का क्या मतलब होता है और किस हिसाब से आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो, वो सब मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिनिमम बैलेंस के बारे में यहां पर बताता हूं कि मिनिमम बैलेंस किस तरीके से काउंट होता है। मिनिमम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस क्या मतलब है मिनिमम बैलेंस का, समझ लीजिएगा। मान लीजिए किसी खाते में मिनिमम बैलेंस 10,000 रखना है आपको, कि कम से कम कितना रखना है, 10,000। तो 10,000 रुपए के हिसाब से अगर 30 दिन, भाई महीने के हिसाब से कितने हो गए, 30 दिन। तो 10,000 रुपए के हिसाब से 30 दिन की बात करें तो टोटल कितना हो गया यहां पर, 3 लाख रुपए। महीने में आपके खाते में जो टोटल प्रोडक्ट बैलेंस है वो 3 लाख रुपए का होना चाहिए। 3 लाख रुपए कैसे, जैसे 10-10 हजार करके अगर मेरे खाते में 5 दिन जमा है, 10,000 रुपए ही जमा है, लेकिन 10,000 रुपए जमा हुए कितने हो गए, 5 दिन, तो हम इसको कितना मान लेंगे, 50,000 मान लेंगे। फिर 10,000 नहीं, जरूरी थोड़ी ना 10,000 है, फिर हमने क्या किया, 40,000 और जमा कर दिए अपने खाते में, 40,000 और हमने डिपॉजिट कर दिए। टोटल हो गया यहां पर 50,000। 50,000 रह लिया अगले 5 दिन, तो 50,000 5 दिन रह लिया, ये कितना हो गया, 2,50,000 रुपए। इस तरीके से हमें टोटल 3 लाख लेकर के आना है। अब सोचिए, हमने शुरुआत के 10 दिनों में ही मंथली बैलेंस मेंटेन कर रखा है। अब 11 से लेकर के 30 तारीख तक, अगली 11 से लेकर के 30 तारीख तक अगर हमारे खाते का बैलेंस 5,000 रुपए भी है, मान लीजिएगा 11 तारीख को मैं बैंक से 45,000 रुपए निकाल करके ले आता हूं, तो बैंक खाते में मेरा पैसा कितना बचा, 5,000 रुपए। तो क्या ये जो 5,000 रुपए हैं, अब 10,000 का मिनिमम बैलेंस मैंने मेंटेन नहीं किया, क्या ये माना जाएगा, नहीं, क्योंकि मैंने 10 दिनों में ही ये 3 लाख रुपए पूरे करने थे, ये मैंने पूरा कर दिया। यही होता है मिनिमम बैलेंस का मतलब। जितना मिनिमम बैलेंस आपको बताया जाए उतने पैसे किसी एक समय में आपके खाते में एक महीने में होने चाहिए, देन आपको किसी प्रकार की कोई पेनाल्टी नहीं पड़ेगी। अब आपका मिनिमम बैलेंस अगर 2,500 है तो 2,500 के हिसाब से आप इंटू 30 कर लीजिए, 2,000 है उसके हिसाब से इंटू 30 कर लीजिए, 1,000 है उसके हिसाब से इंटू 30 कर लीजिए, और ये इसी तरीके से टोटल में आना चाहिए, दैट्स इट। ये तो हो गई बात मिनिमम बैलेंस की, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो इसी बैलेंस के हिसाब से, टोटल के हिसाब से मिलता है। दोस्तों एक टेबल मैंने यहां पर बनाई हुई है, आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने की। तो इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है समझिएगा बहुत अच्छे से। हमने यहां पर कुछ 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का ऑप्शन यहां पर लिया हुआ है। 1 तारीख से 30 तारीख तक का ऑप्शन हमने यहां पर लिया हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा 1 से 30 के बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन हमारे खाते में हुए, सुनिएगा। 1/1/2026 को हमारे खाते में 10,000 रुपए थे। अब 6 तारीख को हमने खाते का बैलेंस बढ़ा दिया, 5,000 रुपए हमने जमा कर दिए। तो शुरुआत में 10,000 थे, ये 6 को बैलेंस चेंज हुआ है, तो 6 तक बैलेंस कितना था, मतलब 5 तक, 5 दिन बैलेंस रहा है 10,000 रुपए के हिसाब से, तो ये टोटल कितना हो जाता है यहां पर, 50,000 रुपए। टोटल कितना हो जाता है, 50,000 रुपए टोटल हो जाता है। फिर यहां पर हम बात करते हैं तो 6/1/2026 को हमने 5,000 रुपए और जमा कर दिए, और फिर बैलेंस कब चेंज हो रहा है, 10 को चेंज हो रहा है। तो 6, 7, 8, 9 यानी कि 4 दिन मेरे खाते में 15,000 रुपए के हिसाब से पैसे आए, जो कि कितने हो जाते हैं, 60,000 रुपए।
फिर यहां पर 10/1/2026 की बात करें तो 10/1/2026 को समझ लीजिएगा हमने खाते में से 3,000 रुपए निकाल लिए। 15,000 के बाद बैलेंस 12,000 हो रहा है ना, तो ये मान के चलो हमने 3,000 रुपए निकाल लिए, 12,000 बचे। अब बैलेंस चेंज होगा 15 को, तो 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन हो गए। 5 दिन के हिसाब से 12,000 रुपए रहे। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे कब तक, 30 तारीख को। जनवरी 31 की होती है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं यहां पर 30 तारीख। ठीक है, समझ लीजिएगा हमने 30 मान लिया है यहां पर, या आप समझ लीजिएगा, ठीक है, कुछ भी आप रिलेट कर लीजिएगा, हमने 30 मान लिया यहां पर। 31 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर चेंजेस करने पड़ जाएंगे। आप चेंजेस करना चाहो चेंजेस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर 31 कर लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30। 30 को ये हो गए और 31 तक, यहां 2 दिन कर लीजिएगा। 30 को चेंज हुआ 31, 18 दूनी 36 हो जाएंगे। उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर के हमने 30 तक की बात करी है। 30 तक क्या क्या बदलाव आए और कितने कितने दिन वो पैसे हमारे पास रहे हैं, इसके हिसाब से हम टोटल कर रहे हैं। यहां पर ये टोटल हमारे सामने निकल करके आ गया, कितना हो गया, 4,26,000 रुपए। अब ये टोटल निकल करके आ गया मंथली का। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को निकालेंगे। अगर हम ये मानते हैं इफ द इंटरेस्ट रेट इज 4% पर एनम, सेविंग अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, मान लो 4% पर एनम मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट अब कैसे कैलकुलेट होगा, तो ऐसे कैलकुलेट होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और सिंपल भाषा में बात करें तो ऐसे समझिएगा, 4,26,000 का 4% पहले निकालते हैं एनुअली। ठीक है, एनुअली निकालते हैं, तो आप देख लीजिएगा 4,26,000 कैलकुलेटर है हमारे पास। 4,26,000 का 4%, ये निकल करके आता है 17,040 रुपए। कितना निकल करके आता है, 17,040 रुपए। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जिससे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। ठीक है, 17,040 रुपए। अब 17,040 रुपए तो ये पर एनम निकल करके आया है। अब क्योंकि डेली निकाल रहे थे, तो डेली साल में दिन कितने होते हैं, 365। तो इस 17,040 रुपए को 365 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा 365, निकल करके आता है 46 रुपए 68 पैसे। 46 रुपए 68 पैसे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जनवरी मंथ का इंटरेस्ट। जनवरी मंथ का ये इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आप सीख गए हैं। कितना हो जाएगा, 46 रुपए 68 पैसे। ये इंटरेस्ट हमारा निकल करके आ गया है जनवरी मंथ का। इसी तरीके से आज की डेट में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है आपके बैंक खातों पर। तो यही है कैलकुलेशन का पूरा सार। उम्मीद करता हूं आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसे ही सेशंस के लिए जुड़े रहें JIB CIB वाला के साथ में, और हमारे पेड बैचेस के लिए आप pw.live पर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ बैचेस वहां पर हैं अवेलेबल, आप उनको देख सकते हैं। हमारी आपकी मुलाकात फिर ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव सेशंस पर होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।